भाई क्या हाल है, कैसे हैं? वीडियो को तो इंतज़ार नहीं कर रहे थे, तो आज नई वीडियो बनाने जा रहा हूँ। लेकिन आप सोच रहे होंगे यार ये क्या, सर तो इतने काले नज़र आते हैं, बोर्ड भी इतना क्लियर नज़र नहीं आता। भाई मसला है कि रंग मेरा काला नहीं है, लाइटिंग थोड़ा इशू है, वो भी इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। आपके लिए एक मशवरा है कि ब्राइटनेस बनाकर वीडियो को देखा करें। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझाने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस आप देख लीजिएगा, वहाँ पे कॉन्सेप्ट के हवाले से बात की है, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो इसको समझने से पहले आप पहले की वीडियोस देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हुआ कि रियल नंबर के ना 12 बच्चे हुए, ये तो खैर 10 है, 2 और हुए, 12 बच्चे हुए। मसला ये था, पहचान नहीं हो पा रही थी रियल के में से रैशनल कौन सा है, इरेशनल कौन सा है। तो आज आपको हम पहचान दे रहे हैं कि रैशनल वाले बच्चों को हम कैसे पहचानेंगे। तो इन 12 बच्चों में से हमने रैशनल वालों को पहचानना है। उसका पहचानने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले ये देखें, जो रैशनल नंबर होगा ना वो इनसे बिलोंग करता होगा। अब ये कैपिटल जेड क्या है भाई? ये इंटीजर नंबर को डिनोट करने का तरीका है। इंटीजर कौन से नंबर होते हैं? रैशनल तक पहुंचने के लिए इंटीजर समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए भाई, सेंटर में होता है ज़ीरो। ज़ीरो से राइट पे जितने नंबर्स होते हैं, जितनी काउंटिंग होती है पॉजिटिव होती है। ज़ीरो के लेफ्ट पे जितनी भी काउंटिंग होगी नेगेटिव होगी। इन सब का जो कलेक्शन होता है ना वो बनता है इंटीजर्स। ठीक है भाई? तो रैशनल नंबर बिलोंग करता है इंटीजर से। रैशनल वो नंबर्स होते हैं जिन्हें आप ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकें, शो कर सकें, मेंशन कर सकें। अगर आपने लिख कर दिखा दिया ए अपॉन बी की फॉर्म में, और ए और बी जो दो वैल्यू आप सेलेक्ट करेंगे वो इंटीजर्स के सेट में से लेंगे, कहीं और से नहीं लेंगे। अगर आपने ए अपॉन बी की फॉर्म में नंबर्स को लिख कर दिखा दिया तो वो रैशनल नंबर होगा। इस तरह उस बच्चे की शनाख्त हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहे हैं आइडेंटिफाई रैशनल एंड इरेशनल नंबर और राइट डाउन इन डिफरेंट कॉलम्स। इस तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब ये है कि आपने रैशनल और इरेशनल को अलग करके लिखना है। तरीका क्या होगा? तो सबसे पहले पार्ट 1 को देखते हैं। 1/5। तो आप जो है वो इसको सपोज करने के लिए ए की जगह पे 1 है और बी की जगह पे 5 है। ठीक है, 1 और 5, क्या 1 और ये 5 दोनों इंटीजर से बिलोंग करते हैं? जी बिल्कुल, 1 तो नज़र ही आ रहा है, और 5 आगे जाएंगे, 3, 4 और 5 भी यहीं से। तो 1 और 5 दोनों इंटीजर से बिलोंग करते हैं। अगर आपने इसको ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख दिया तो ये रैशनल हो जाएगा। तो मैं रैशनल के लिए कैपिटल आर डाल रहा हूँ। तो 1/5 इज अ रैशनल नंबर। पार्ट 2 पर आते हैं। अंडर रूट ए स्किप कर दें, पार्ट 3 अंडर रूट ए स्किप कर दें, पार्ट 4 पर है 2/8। ठीक है, 2 इसमें आता है, पॉजिटिव में आता है। जी बिल्कुल, ये रहा सर, नजर आ रहा है 2 आता है। 8 की बात करें, आगे जाए 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 भी आपको मिल जाएगा। 2/8, तो आपने इसको ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख लिया और 2 और 8 दोनों को डाल दो इंटीजर से, तो इसका मतलब है 2/8 भी इज अ 2/8 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है जी। अंडर रूट स्किप कर दें, अंडर रूट स्किप कर दें। जीरो पर आए। इसी जीरो असल में पता है क्या है? जीरो को थोड़ा सा आप प्रोसेस करेंगे तो आपको पता है जब डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो तो 1 होता है। तो ये असल में है 0/1। तो 0 भी इंटीजर से, 1 भी इंटीजर से, 0, 1 दोनों बिलोंग्स करते हैं इंटीजर से। तो 0 भी इसमें आ रहा है और 1 भी इसमें आ रहा है। तो असल में 0, 0/1 था, दोनों इंटीजर से बिलोंग करते हैं। तो ये 0 भी किस में चले जाएगा? रैशनल नंबर में चला जाएगा। ठीक है जी। पाए इसको स्किप करें, रूट वाला स्किप करें, इस पर आ जाए। 22/3, 22 इंटीजर्स में आता है, जाहिर सी बात है। 21, 22 पूरी काउंटिंग है, इनफाइनाइट तक आती है। तो 22 भी किस में आता है भाई? इंटीजर्स में आता है। 3 भी इंटीजर्स में। ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखकर दिखा दिया, ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखकर दिखा दिया। जी बिल्कुल, लिखकर दिखा दिया। 22/3 इज अ रैशनल नंबर। अच्छा, इसके अंदर पाए स्किप करते हैं, पार्ट 12 पर आते हैं। 11/12, 11 भी इंटीजर से, 12 भी इंटीजर से। ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखकर दिखा दिया, दोनों इंटीजर से बिलोंग करते हैं। 11/12 भी क्या हो गया भाई? रैशनल नंबर हो गया। तो यहाँ तक की चीजें हो गई। कुछ पार्ट स्किप किए, अब वो करवाने जा रहा हूँ। देखिए भाई, दो चीजें होती हैं अंडर रूट के अंदर, दो तरह की वैल्यूज होती हैं।
अंडर रूट के अंदर दो तरह की वैल्यूज कैसे होती हैं, या तो परफेक्ट स्क्वायर होती है नहीं होती। मिसाल के तौर पे अंडर रूट 1 की बात करूं तो 1 परफेक्ट स्क्वायर है 1 का, 1 1 सा 1, जिसका पेयर बन जाता है वो रूट से बाहर। अंडर रूट 2 की बात करें तो कोई ऐसा नंबर बता जिसको उसी से मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर आ जाए। तो ऐसा हुआ कोई भी नंबर नहीं है जो दो नंबरों सेम हो। अगर मैं यहाँ से 2 लेता हूँ तो 2 के साथ मुझे 2 लेना पड़ेगा, 2 2 से क्या होता है 4, तो 4 से तो 2 आ ही नहीं रहा। अगर मैं 1 लेता हूँ 1 1 सा 1, तो 2 तो आ ही नहीं रहा। तो 1 तो परफेक्ट स्क्वायर है 1 का, लेकिन 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो पता लगा अंडर रूट के अंदर दो तरह की वैल्यूज होती हैं, कुछ परफेक्ट स्क्वायर होती हैं, कुछ परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती। जैसे कि 1 1 सा 1, 2 2 सा 4, 3 3 सा 9, 4 4 सा 16, 5 5 सा 25, 6 6 सा 36, 7 7 सा 49, 8 8 सा 64, 9 9 सा 81, 10 10 सा 100। ये तो परफेक्ट स्क्वायर हैं। इसके अलावा जो 100 तक में नंबर्स हैं जो रूट के अंदर आएंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अंडर रूट 2 की बात करें तो अंडर रूट 2 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 1 1 सा 1, 2 आया नहीं आया, 2 2 सा 4, 2 आया नहीं आया, तो अंडर रूट 2 नहीं आ रहा। तो ऐसी रेडिकल वैल्यूज जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आंखें बंद करके आप उसको इरेशनल में डाल दें। आपको ऊपर नीचे देखने की जरूरत ही नहीं है, नीचे आ जाएगा इरेशनल के अंदर। ठीक है जी, क्यों? अंडर रूट 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती रूट वाली वैल्यूज, उन्हें आंखें बंद करके आप इरेशनल में डाल दें, जिंदगी आसान हो जाएगी। ये शॉर्ट ट्रिक है। अंडर रूट 6 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? दोनों वैल्यू में आप देख रहे हैं रूट वाली वैल्यू आ रही है, उसमें दूसरी चीज आपने देखनी है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अंडर रूट 6 की बात करें, 1 1 सा 1, 6 तो नहीं आया, 2 2 सा 4, तब भी 6 नहीं आया, 3 3 सा 9, तब भी 6 नहीं आया। तो इससे पता लगा अंडर रूट 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आंखें बंद करके इरेशनल में डाल दें। ठीक है जी, इस पर आ जाइए। अंडर रूट 3 परफेक्ट स्क्वायर है? सर नहीं है। कैसे? 1 1 सा 1 होता है, 3 तो नहीं आया, 2 2 सा 4 होता है, तब भी 3 नहीं आया, इरेशनल में चला जाएगा। ठीक है जी। अगर हम अंडर रूट 8 की बात करें, 1 1 सा 1, तो ये तो 8 है, 2 2 सा 4, ये तो 8 है, 3 3 सा 9, तो इससे पता लगा 8 नहीं आ रहा परफेक्ट स्क्वायर में। तो अंडर रूट 8 भी किस में चले जाएगा? इरेशनल में चले जाएगा। अगर हम आगे बात करें पाए की, भाई देखें जो पाए है ना, पाए इसको पढ़ते हैं पी आई, पाए। पाए जहाँ भी ऐसी शक्ल नजर आ जाए ना, मनहूस सी शक्ल, मनहूस तो खैर नहीं कहेंगे, मतलब अजीब सी जो शक्ल आ जाए ना, इसको आप इरेशनल में डाल दिएगा। ठीक है, ये एमसीक्यूज आया था कि वो लिख देते हैं पाए इज एन आ डैश, नीचे ऑप्शन दे देंगे रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, नेचुरल। तो याद रखिएगा पाए, पाए इरेशनल में जाता है, लेकिन पाए की जो वैल्यू है 22/7 वो रैशनल में जाती है। ठीक है, आपने सिर्फ ये ध्यान में रखना है, जब भी पाए का सिंबल नजर आएगा आंखें बंद करके इरेशनल, स्पेशल कैरेक्टर इरेशनल में डाल दिएगा। ये बात समझ में आ गई जी। अगर हम बात करते हैं अंडर रूट 5 की, अंडर रूट 5 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? तो हम चेक कर लेते हैं। 1 1 सा 1, 2 2 सा 4, 3 3 सा 9, तो 5 तो आया ही नहीं, ये भी इसमें चले जाएगा, इरेशनल के अंदर चले जाएगा। अच्छा, इसके डिनोमीटर में क्या आ रहा है? पाई आ रहा है, तो ये भी इसमें जाएगा इरेशनल के अंदर, क्योंकि हम इस पर बात कर चुके हैं। तो इस तरह हमारे टोटल जो है वो 12 पार्ट्स हो गए। समरी ये है, ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख दिया किसी नंबर को, और वो ए अपॉन बी इंटीजर्स के सेट्स हुए तो पूरी वैल्यू रैशनल होगी, वरना वो इरेशनल में चलाएगी। दूसरी बात जो है जहन में रखनी है, रेडिकल दो तरह की वैल्यूज होती हैं, परफेक्ट स्क्वायर और नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो ये चली जाएगी आपकी रैशनल में, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो चलेगी इरेशनल में। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतने, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन उस ख्याल से पहले रेड बटन दबा दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। घंटा बजाने से क्या होगा, आपको नए नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। वस्सलाम।